पर्टिकुलरली मैं बात करूं सेकंड फ्लोर की ऑर्चर्ड मॉल की, तो ये तो वैसे ही मेरे लिए बड़ा हॉट फ्लोर है, मैं आपको सही बताऊं। अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ की हमेशा कोशिश होती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस टाइम टू टाइम आपसे डिस्कस की जाएं और उनका जो प्रॉपर लॉजिकल एनालिसिस है, उस पर जो हमारा फोरकास्ट है, उसमें जो एक्सपेक्टेड गेन या प्रॉफिट है, उसके हवाले से प्रॉपर आपको गाइड किया जाए। और आफ्टर लिसनिंग दैट स्पेसिफिक एनालिसिस, इट्स योर फाइनल डिसीजन वेदर टू कंसिडर दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और नॉट। आप उसमें अपनी राय दे सकते हैं, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं उस पर प्रॉपर आपको फोरकास्ट भी करके बताएं कि वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किस तरह से बेहतरीन होगी। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में ऑर्चर्ड मॉल में जो किड्स एरिना की डील है, सीटीपी प्रॉपर्टीज़, कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ इसको एक्सक्लूसिवली डील कर रहे हैं। इसकी मैक्सिमम शॉप्स जो है, इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास मौजूद है और डायरेक्टली आप हमसे ये इन्वेंट्री जो है वो बाय कर सकते हैं। आपको किसी तरह की भी लोकेशन चाहिए, बहुत बेहतर जनरल लोकेशन, कॉर्नर या बुलेवर्ड फेसिंग या मेन फेसिंग, आपको ये तमाम शॉप्स सीटीपी प्रॉपर्टीज़ से मिल सकती हैं, स्पेसिफिकली सेकंड फ्लोर किड्स एरिना पे। इसके अलावा हम तो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, हमारी टीम के पास भी ये ऑप्शंस मौजूद हैं, आप किसी से भी कॉन्टैक्ट करके ये ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आज हमने एडअप की है वो ये है कि हम डेवलपर की ज़बानी आपको इस स्पेसिफिक फ्लोर का और इस स्पेसिफिक मॉल का थोड़ा सा पोटेंशियल बताने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमने जो थोड़ी सी एक हट के चीज़ की है वो ये है कि इसके जो ऑनर हैं क्यूनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मिस्टर अंजुम वट्टू साहब, उनके साथ हमारी एक टीम मीटिंग रही है सीडीपी प्रॉपर्टीज़ की, और इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जो हमें क्लाइंट्स की तरफ से आते हैं, जो क्लाइंट्स के कंसर्न्स होते हैं, जो उनके इशूज़ होते हैं, जो उनकी क्यूरीज होती हैं, वो टीम सीडीपी प्रॉपर्टीज़ की टीम ने डायरेक्टली डिस्कस किए हैं अंजुम साहब के साथ, मिस्टर अंजुम वट्टू साहब के साथ, और उन्होंने इस पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है। और आपके लिए आज की जो हमारी ये वीडियो है उसमें वो तमाम डिटेल्स आगे चल के आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वकास नसीम फ्रॉम सीडीपी प्रॉपर्टीज़। अच्छा अंजुम भाई, एज़ पर वैल्यूड कस्टमर्स ऑफ सीडीपी प्रॉपर्टीज़, कस्टमर्स का एक जो क्वेश्चन होता है जिससे आप ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह किड्स एरिना ऑर्चर्ड मॉल की सेकंड फ्लोर की जो डील है हमारे पास है, हम उसको सेल कर भी रहे हैं। कस्टमर्स की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी है। एक तरफ कस्टमर्स जहाँ परचेजिंग कर रहे हैं उसमें कई कस्टमर्स ऐसे भी हैं जिनका कहना यह है कि यार अगर हम 100 स्क्वायर फीट की शॉप अगर हम देखें, 105 स्क्वायर फीट की, तकरीबन 10 बाय 10 वो बनता है उसका साइज़, तो क्या जस्टिफाई है कि 29 लाख रुपए में 10 बाय 10 की एक शॉप सेकंड फ्लोर पर ली जाए, जबकि उनको बताया जाता है कि तस्वीर का अगर दूसरा रुख देखा जाए तो बहरिया में अभी 3 to 4 मिलियन जितने रुपए की वैल्यू गिर चुकी है। 3 to 4 मिलियन बहरिया में आजकल मिलता क्या है, और ख़ास तौर पर अगर इंस्टॉलमेंट्स पे देखा जाए तो कोई पिछले 3-4 साल से इंस्टॉलमेंट पर कोई प्लॉट प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि अगर 3 मिलियन के बजट में 105 स्क्वायर फीट की शॉप कस्टमर परचेज़ कर रहा है तो ये जस्टिफाई उसके लिए बेनिफिशियल है इन्वेस्टमेंट? ये देखें, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ना कमर्शियल, इनकी हमारी बेस ही ये थी। एक टाइम पे आपको पता है कि अब तो बाद में फिर और चूँकि कमर्शियल प्लॉट्स आए बहरिया में तो प्राइसेस थोड़ी सी कमर्शियल के नीचे ही, वरना एक टाइम पे 5 मरले का मिनिमम जो रेट था कमर्शियल का वो 2-2.5 करोड़ पे चला गया, जब सेक्टर सी तक था और ई वगैरह अभी डेवलप नहीं थे इतने। तो उस टाइम पे ये जो कॉन्सेप्ट हमने दिया था बेसिकली उसका मेन मकसद ये था कि जो कस्टमर कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लेकिन वो अफोर्ड नहीं करता कि उसके पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो कमर्शियल प्लॉट ख़रीद के बिल्डिंग अपनी बना सके, तो ये जो पहला प्रोजेक्ट जैस्मिन मॉल का हमने किया था उसका मेन जो थिंकिंग थी उसके पीछे ये थी कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को नीचे लेके आया जाए, कस्टमर की पॉकेट तक लेके जाया जाए, अप्रोच में लाया जाए उसको और वो ले सके। अब जब हम सेकंड देखें, अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सेकंड फ्लोर पे ये चीज़, तो वो मैंने आपको देखें, वो आप जो फ्लोर प्लान है ना मॉल का, वो जब आप कस्टमर को समझाते हैं कि वो 100 स्क्वायर फीट की दुकान तक कस्टमर को अप्रोच देने के लिए कितना एरिया ज़ाया किया गया। ठीक है। किसी भी सोसाइटी में कमर्शियल प्लॉट की वैल्यू कैसे डिटरमिन्ड होती है, उसके रोड के साइज़ के ऊपर। अगर एक कमर्शियल 5 मरले का मैं आपको कहूँ जी 40 फीट रोड के ऊपर है, और उसी सोसाइटी में आपको 150 फीट रोड के ऊपर एक कमर्शियल प्लॉट की असेसमेंट बनाएं, तो दोनों में किसकी प्राइस ज़्यादा होगी? ओबियसली मेन बुलेवार्ड की। उसके लिए ज़मीन ज़्यादा ज़ाया हुई, उसके लिए बड़ी सड़क डेवलप हुई, उसके लिए स्ट्रीट लाइट्स फलाना। फिर बड़ी रोड का क्या होता है कि कनेक्ट की होती है आपने दूसरी सोसाइटीज़ के साथ, जबकि छोटी रोड इंटरनल सड़क है, सिर्फ एक मोहल्ले की या एक ब्लॉक की होगी। तो इसी तरह जब हम सेकंड फ्लोर की बात करते हैं तो उसके लिए आप ये देखें कि क्या हमने
उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जिसमें एस्केलेटर है, क्या हम उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जिसमें लिफ्टें हैं, क्या हम उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि जिसमें मिनिमम 8 साढ़े 8 फीट का कॉरिडोर छोड़ा हुआ है, फिर हम क्या उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि जो सेकंड फ्लोर पे जाके प्ले लैंड और फूड कोर्ट का 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट का चंक बना रही है, तो फिर तो मैं कहूँगा कि 30 लाख क्या 40 लाख भी उसकी वैल्यू सूट करती है। लेकिन अगर आप सिंपल बॉक्स बना के 100 स्क्वायर फीट के लिफ्टें लगा के तो आप कहें जी ये 6 फीट के अंदर ये दुकान है, तो फिर ऑब्वियसली वो उसकी वैल्यू नहीं बनती। तो कस्टमर को जिस तरह किसी सोसाइटी में प्लॉट की वैल्यूएशन के लिए आप लोग काम करते हैं तो उसका एक अंदाज़ा लगा के बताते हैं जी इतने फिट सड़क है, यहाँ से कनेक्शन है, ये पार्क है, लिहाजा ये बड़ी अच्छी लोकेशन बनती। इसी तरह जो हमारा प्लान होता है शॉप्स का, उसके अंदर कस्टमर को आपने ये बताना होता है जी इस फ्लोर के ऊपर आप अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूँ सेकंड फ्लोर की ऑर्चर्ड मॉल की, तो ये तो वैसे ही मेरे लिए बड़ा हॉट फ्लोर है। मैं आपको सही बताऊँ, मेरा सबसे फेवरेट फ्लोर मैं उसकी वजह आपको बता देता हूँ। टोटल 40,000 स्क्वायर फीट का तकरीबन ये एक फ्लोर है। ठीक है। उसके अंदर से टोटल शॉप्स फ्लोर प्लान के ऊपर आपके पास मौजूद हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाल लें और उनका वैल्यू कैलकुलेट कर लें कि एरिया कितना हम बेच रहे हैं। यानी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें को 15-16 हज़ार स्क्वायर फीट बेच रहे होंगे। बाकी सारे का सारा किधर जा रहा है? उस फ्लोर पे फुटफॉल लाने के लिए, जिसमें प्ले लैंड भी है, फूड कोर्ट भी है। ये तो इंशाल्लाह प्ले लैंड और फूड कोर्ट जब ये कामयाबी से चल पड़ते हैं तो सेकंड फ्लोर पे आपको शॉप अगर हमारे पास कोई भी तो हमने नहीं देनी आपको, ठीक है। तो इसलिए उसकी वैल्यू इस हवाले से जब आप देखेंगे तो आपको फिर आपको ऑटोमेटिकली उसका जवाब यस में नज़र आएगा कि हाँ ये वर्थ करता है इंशाल्लाह। क्योंकि 29 लाख में आपने खुद ही बता दिया ना कि एक तो 29 लाख में कुछ नहीं आता और फिर 29 लाख आपने देने कितनी देर में 3 साल की किस्तों में। बिल्कुल ठीक है, सबसे बढ़कर बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ आएगा कि कुछ कस्टमर्स का ये भी ख्याल है कि माशाल्लाह जिस पेस से आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं कंपैरेटिवली रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी पेस थोड़ी सी स्लो है, तो आपका क्या ख्याल है उस हवाले से? उसकी वजह मेनली ये है कि जब घरों की कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग जाते हैं ना तो हम उसको कमर्शियल बिल्डिंग को डिवाइड हम कर लेते हैं। चूँकि एक मैस कमर्शियल होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं उसको 3 साल के ऊपर कि जी हाँ ये शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम स्टेप वाइज चलेंगे। जब एक घर की कंस्ट्रक्शन को मैं करता हूँ तो मैं उसको जितनी मर्ज़ी डिवीजन कर लूँ, मैं उसको 2 साल पे डिवाइड नहीं कर सका, 3 साल पे नहीं कर सका, इवन 1 साल का भी हमने बनाने की कोशिश की तो उसमें भी ज़्यादा टाइम था, यानी बीच में हमें गैप देना पड़ता था। यानी अगर घर की और नुकसान होता है उसमें, एक तो बिल्डिंग मटेरियल चले बढ़ रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, मटेरियल ज़ाया बड़ा होता है और आजकल मटेरियल जितने महंगे हैं वो अफोर्ड ही नहीं होता। तो हमें ये हिसाब लगाया कि जो भी घर हमने शुरू करना है मैक्सिमम 6 महीने का हम टाइम पीरियड रखेंगे उसकी कंप्लीशन का और 9 महीने में कंप्लीट। यानी जो भी हमारे प्रोजेक्ट इंस्टॉलमेंट्स पे चल रहे हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो तेज़ी है ना वो आखिरी 6 से 9 महीने में आपको नज़र आएगी, अगर आप ये एक सिंपल सी उसकी जो कैलकुलेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सीडीबी प्रॉपर्टीज़ से मुजाहिद नसीर। सेकंड क्वेश्चन मेरा इस हवाले से है, थोड़ा सा ट्रांसफ़र प्रोसीजर के हवाले से गाइड करें। थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लाइंट्स में पाई जाती है। हम एक फ़ाइल फिल करते हैं और वो जमा करवा देते हैं। क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनकी ट्रांसफ़र बहरिया से हो, और जब बात आती है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के हवाले से बाज़ औक़ात मार्केट से या कुछ क्लाइंट से ऐसी चीज़ सुनने में आती है कि जो एग्जिस्टिंग जैस्मिन मॉल है उसका शायद अभी कंप्लीशन, आप इसमें गाइड करेंगे कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है और वो शॉप्स इन दी एंड क्यूलिंग्स के ही नाम पे होती हैं और मतलब आपके पास फाइल ज़रूर है, आपके पास ओनरशिप ज़रूर है, आपको रेंट ज़रूर आ रहा है, लेकिन स्टिल क्यूलिंग्स मेन ओनर कहलाता है उन शॉप्स का। देखें जिस तरह बहरियाटोन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसी तरह क्यूलिंग्स भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। साइज़ में तो मैंने आपको बताया कि बहुत माशाल्लाह मैसिव फ़र्क है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, देखें जो प्रॉपर्टी ऑनरशिप है ना आपकी, जब मैं अगर एक चीज़ आपको शॉप बेची एक बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर सबसे बड़ा जो आपका एग्रीमेंट है वो है फुल पेमेंट एग्रीमेंट, जो कि स्टैम्प पेपर के ऊपर हम करके देते हैं। ये ऑनरशिप कहीं भी आप यानी बहरिया का लेटर आप लेके किसी अदालत में जाएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अदालत मेरे और कस्टमर के दरमियान जो लीगल पेपर के ऊपर एग्रीमेंट है उसको देखती है। एक तो वो 100% आपकी जो जितनी भी बिल्डिंग्स आपकी बड़ी बन रही हैं इनकी जो ट्रांसफ़र वो उस एग्रीमेंट के ऊपर होती है मेनली, कि ये एग्रीमेंट आपके पास मौजूद है कि आपने पेमेंट की है, ये शॉप नंबर है, ये फ्लोर है, इतना एरिया है।
ये डिफ़ाइन हो गया। हाँ, एक ज़रूर आप कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स में हो रही है। जैस्मिन मॉल जो बहरिया टाउन वाला है, इसका हमारे ऊपर वाले 2 फ्लोर्स का बड़े अरसे से हमारा रुका हुआ था, हमने करना क्या है, चूँकि हमारे अपने उसमें थी और बहरिया के साथ हमारा एक सिलसिला चल रहा है कि जी हम चूँकि 4 से 5 दुकानें मिला के भी रेंट आउट करनी होती हैं। हमें जो हर्डल्स आ रही हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, टेक्निकल हर्डल हमारी तरफ से कुतन कोई मसला नहीं है कि जी हम ट्रांसफ़र एनी टाइम जाके आप करवा दें, हमें कोई इशू नहीं है। हम बहुत सारे घरों की करवा चुके हैं, जो हमारी जैसे ब्रॉडवे उनकी करवा चुके हैं, अल्फला बिल्डिंग की हम करवा चुके हैं। हमें टेक्निकली जो मॉल्स के अंदर मसला आ रहा है ना, जहाँ पे हमने मॉल को रन करना होता है, वहाँ पे 4 से 5 दुकानें कस्टमर्स की मिला के हमने रेंट आउट करनी होती है। बहरिया ये कहता है जी कि इनकी दीवारें लगाएं और फिर कंप्लीशन लें हमसे। अब अगर मैं उनकी छोटी छोटी दुकान जिस तरह हमने सेल की हुई है उसी तरह दीवारें लगा के लोगों को हैंड ओवर कर दूं, उन ब्रांड्स को कहाँ फैसिलिटेट करेंगे हम, और वो जो बिल्डिंग की असल वैल्यू हमारी जो बिज़नेस है वो सारे का सारा ख़राब हो जाएगा। बहरिया से हम ये बातचीत कर रहे हैं कि हमें चूँकि आप नक्शा आप अप्रूव कर रहे हैं हमारा शॉप्स का, उसके मुताबिक आप ट्रांसफ़र कर दें। शॉप्स 2 अगर हैं या 4 इकट्ठी करके हमने किसी को रेंट आउट की हैं तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, एरिया होना चाहिए ना मौके पे, वो आप चेक करें कि जी इस एरिया जो हमने नक्शा अप्रूव किया है एरिया उतना ही हमने सेल किया हुआ है कस्टमर को, उससे ज़्यादा या कम तो नहीं बेचा हुआ, ये वेरीफाई करें और ट्रांसफ़र कर दें। ये जैसे ही हो जाएगी ये चीज़ तो ये भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ट्रांसफ़र वाला प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। फिर ये एक मेन हर्डल है जो मैंने आपको बताया। थैंक यू सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा सर, बेसिकली हमारा जो आज का सेशन है वो लाइक क्वेश्चंस जो हैं वो ऑर्चर्ड मॉल के हवाले से हैं, स्पेशली चूँकि हम इसमें देख रहे हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें क्लाइंट की तरफ से क्यूरीज रेज होती हैं उसमें ये है कि जिस तरह के यहाँ पर कोई भी कस्टमर जब इन्वेस्टमेंट करता है फुल पेमेंट के ऊपर शॉप मतलब परचेज़ करता है वो, तो उसको रेंटल इनकम जनरेट होती है जो कि एज़ पर डेवलपर अगर हम देखें तो 6% रेंटल इनकम है। फर्दर अगर हम बात करें कि जब वो कंप्लीट हो जाएगा मॉल और फिजिकली शॉप जो है वो हैंड ओवर हो जाएगी क्लाइंट को, देन आप क्या समझते हैं कि उसका रेंट जो है वो कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें, मिनिमम जो हम देखते हैं ना कि ये जब हम 6% की वैल्यूएशन करते हैं ना, अपनी प्राइस बनाते हैं, तो हम 2 साल आगे के टाइम को ज़हन में रख के तो एक बना रहे होते हैं, ठीक है ना। 2 साल बाद जब ज़ाहिर बात प्रोजेक्ट हैंड ओवर होएगा 2 से 3 साल में, तो उस टाइम पे लेकिन देखा ये गया है कि बिजनेसेस का जो पिछले तो आप कह लेना कि जो 2 साल गुजरे ना उनमें थोड़ा सा मसला रहा है। अदरवाइज़ जब तक शॉप हैंड ओवर होगी ना, यानी उसकी जो बेस प्राइस जिस पे उसने बुकिंग करवाई थी वो 8 to 10% तक चला जाता है रेंटल। ये एक समझ लें फार्मूला जो हमने देखा है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बिना के ऊपर, ठीक है। यानी जिस चीज़ का हम बेस प्राइस के ऊपर 6% कह रहे हैं तो हैंड ओवरिंग के टाइम अगर उसी प्राइस को मद्देनज़र रख के वो कैलकुलेट करते हैं तो 8 to 10% तक होता है। यानी कि क्लाइंट जो हाँ, जो मार्केट से मिलता है ना रेंटल, वो 8 to 10% तक होता है तकरीबन। ठीक है, थैंक यू। उमर सईद फ्रॉम सीडीपी प्रॉपर्टीज़। जी जी सर, जो मुझे मोस्टली क्वेरीज क्लाइंट की तरफ से मिलती हैं उनमें नंबर 1 जो ये है कि बेसिकली जो मॉल का जो पोटेंशियल होता है वो वहाँ पे क्वालिटी जो क्लाइंट का जनरेशन होता है वो होता है, फुटफॉल बेहतर जनरेट हो सके। तो क्या आप एक्सपेक्ट करें कि इस मॉल में कितना क्वालिटी क्लाइंट जनरेट हो सकता है? देखिए, क्वालिटी कंट्रोल जो होता है ना कस्टमर, एक तो आपके एरिया के ऊपर बेस होता है सारे के सारा कि कस्टमर किस तरह का। हम चूँकि इस एरिया में एक सराउंडिंग में बैठे हैं, यहाँ सबसे बड़ा बिजनेसेस को फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे मिक्स कस्टमर आएगा। कहीं भी एक क्वालिटी का अगर कस्टमर होना सिर्फ, तो आपकी हर बिज़नेस हर चीज़ उस तरह से नहीं चलती है। यहाँ पे हमें आप देखें कि आसपास की जो अब तो खैर लैंड ऑनर्स जो हैं आसपास के, जो जिनके पास ज़री ज़मीन है वो भी माशाल्लाह बहुत अमीर हैं। यानी उनकी एक फैमिली आती है हमारे पास उधर गुल अहमद आइडियाज़ EME में उधर जैस्मिन मॉल पे, तो वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए की शॉपिंग भी कर जाते हैं। जबकि हमारे जो बहरिया टाउन के हैं 5 मरला 10 मरला किनाल वाले, वो 10,000 15,000 के ऊपर उनका पर बिल आता है। तो यहाँ मिक्स यूज़ हमें मिक्स कस्टमर मिलेगा और ये एक बड़ी अच्छी कैटेगरी होती है जिसमें तमाम किस्म के बिजनेसेस बहुत कामयाबी से चलते हैं, जो यहाँ पे मिलेगा इंशाल्लाह। और यही किसी भी मॉल की जो कामयाबी होती है वो इसी के ऊपर बेस होती है कि वहाँ पे तमाम कैटेगरी कस्टमर की जो है वो मुयस्सर हो इंशाल्लाह। सर, मैं सैयद अली कुमैल CDP प्रॉपर्टीज़ से और इनका कंसल्टेंट हूँ। मेरा एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, स्पेशली मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके सबके वैलिड है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। मैं ये कह सकता हूँ कि कॉमन क्वेश्चन है कि जो बहुत ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स स्पेशली इस ऑर्चर्ड मॉल के हवाले से करते हैं। एक चीज़ ये कि इसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मॉल इस वक्त G2 ब्लॉक में बन रहा है, इसके अलावा इस मेरे ख्याल से 5 से 6 मॉल
ऑलरेडी जो यहाँ पे इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन आएंगे बिल्कुल। तो व्हाट डू यू थिंक, आपको नहीं लगता कि ये इन फ्यूचर एक एंड यूज़र के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना जनरेट करे कि ज़्यादा कमर्शियल, मतलब बहुत ज़्यादा कमर्शियल बिल्डिंग की वजह से? अच्छा, ये तो वैसे मैं आपको इसको उल्ट करूँगा। देखें, जो भी कमर्शियल मार्केट है ना, या कमर्शियल हब जो बनता है बड़ा, वो हमेशा ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही बनता है। ज़्यादा ये कमर्शियल में हमेशा, ये तो मैं बड़ा, आपने सही कहा, ये कॉमन क्वेश्चन है उन कस्टमर्स का जो बिजनेसेस को नहीं समझते, जो रिटेल बिजनेस को ख़ास तौर पे नहीं समझते। आप देखें कि आपने लाहौर की या पाकिस्तान की कितनी छोटी जो सेक्टर शॉप्स है, कितनी को जानते हैं आप, सिर्फ अपने इलाके की, मोहल्ले की। लेकिन बड़ी मैं आपको कहूँ तो आप कराची की मार्केटों का भी नाम ले देंगे। लाहौर की तो सारी मार्केटें आप जानते ही होंगे ना, बड़ी लिबर्टी मार्केट है, आपकी शाह आलम मार्केट है, आपकी इचरा है, आपकी जो पुरानी अनारकली, नई अनारकली, आप अगर नए चले जाएं तो वाई ब्लॉक, फेज 6 फलाना। ये सिर्फ क्यों उनके नाम आते हैं, तो वो बड़ी कमर्शियल मार्केट हैं। बड़ी कमर्शियल मार्केट एक बड़े एरिया को कॉल करना शुरू कर देती है। उसका जो होता है ना असर और सूख वाला एरिया कस्टमर के हवाले वो बढ़ता जाता है। अच्छा, दूसरा आप देखें कि जब ब्रांड, अब मैं जिस साइज़ का ऑर्चर्ड मॉल, जिस साइज़ का प्रोजेक्ट है, सारे ब्रांड्स तो आ ही नहीं सकते इसके अंदर। मैं चाहूँ भी कि जी सारे ब्रांड्स इसमें ले आऊँ तो आ ही नहीं सकते। देखें ना, एक एम्पोरियम मॉल जो यहाँ से तकरीबन, जो नियरेस्ट मॉल है वो तकरीबन यहाँ से 35 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर, ठीक है। अब 30 से 35 किलोमीटर पे उसका एरिया जो टोटल है, अगर मैं कैनाल में जाऊँ तो वो कम अज़ कम कोई 100 कैनाल से ऊपर का प्रोजेक्ट है। तो हम तो ये जो फेज़ 4 के एंट्रेंस के ऊपर बनेंगे सारे मिला के भी मेरा ख्याल 50-60 कैनाल बनता है, ठीक है जी। लेकिन जब अंदर का कमर्शियल एरिया मिला लेंगे तो उसके, अब उससे होगा क्या कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी कैटेगरीज मिक्स होंगी। यानी अगर ऑर्चर्ड मॉल के अंदर एक ब्रांड्स आ गया है और दूसरा ब्रांड जो उसी कैटेगरी का जो हम नहीं ला रहे, तो वो सामने वाले मॉल में आ जाएगा, एक और आएगा तो वो तीसरे मॉल में आ जाएगा, चौथे, तो वो एक हब बन जाएगी। कस्टमर बड़ी इजीली जो है बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आएगा कि जी वहाँ पे ये भी है, 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 तो बड़े आराम से। चूँकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एरिया, सबसे बढ़कर जब इस तरह की कमर्शियल मार्केट्स बड़ी भी हो और ऑर्गेनाइज भी हो, उसमें पार्किंग की फैसिलिटी और चीज़ें अवेलेबल हो, तो देन उसकी कामयाबी तो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। बल्कि नाकामी जो कस्टमर के लिए होना चाहिए, वो छोटी मार्केट या एक प्रोजेक्ट, वो मुश्किल होता है चलना। जी जी। जब प्रोजेक्ट बढ़ जाते हैं तो उसकी तो कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उल्टा। बल्कि ये कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करता है कमर्शियल हमेशा। 2 + 2 4, फिर 4 के बाद 2 नहीं जमा होते, फिर डबल होता है 8। अगर एक दुकान और बन गई तो 8 के बाद 12 नहीं होते, 16 हो जाते हैं। यानी जितनी शॉप्स ऐड होती जाएंगी हर दफ़ा डबल होगा। और 32 खानों पे जाके तो चावल ख़त्म हो गए थे, बादशाह जो सल्तनत हार गया था, पूरी चावल ही नहीं पूरे कर सका। पूरे पाकिस्तान से आते हैं। अब देखें ना, होलसेल मार्केट बन गई ना, बड़ी मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट है। तो वो इसी तरह कोई भी बड़ी मार्केट जो होती है जिसमें ज़्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो तो हब बन जाता है, उसकी तो वैल्यू चेंज हो जाती है। सर मैं हूँ अली, CDB प्रॉपर्टीज़ से। मेरा जो है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है माशाल्लाह बड़े फास्ट ट्रैक के ऊपर चल रही है जी, लेकिन बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कब ये 100% डेवलप होके ऑपरेशनल होगा। जी, ये इंशाल्लाह देखें हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा माइलस्टोन होगा ये प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह आपके कस्टमर्स के लिए भी और इस एरिया के लिए भी। इसको 2022 एंड तक हम इंशाल्लाह ऑपरेशनल करना चाह रहे हैं, जिसका कि स्टार्टअप जो है वो बड़ी ईद के बाद आपको सितंबर अक्टूबर में इसका पहला फ़ेज़, इसको समझ लें हमने 3 से 4 फेजेस में कंप्लीट करना है। इसका पहला फ़ेज़ जो है वो इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में हम ओपन करेंगे। उसके बाद सेकंड फ़ेज़ इसका फिर दिसंबर और जनवरी में, यानी ये एक ग्राउंड, और फर्स्ट जो है 2022 के अंदर हम इसका ओपन कर देंगे। और फिर ऑल द वे आप समझ लें कि ये कंप्लीट ऑपरेशनल अगर आप कहें तो इस साइज़ का प्रोजेक्ट जो है वो 2023 के मिड और 23 के एंड तक जाएगा। लेकिन हमारा स्टार्टअप जो है वो इंशाल्लाह 2022 में काफ़ी हद तक इसका हो चुका होगा। जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं उसामा से फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब कि जो ओवरऑल जो जितने भी जो क्लाइंट्स थे वो कह रहे थे कि ये जो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर ये सबसे पहला मॉल होगा, ऑपरेशन इंशाल्लाह होगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कि बाकी जो बनने जा रहे हैं? देखिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी एरिया में। जब एक देखें कमर्शियल, अब ये
हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ा एक एक्सपीरियंस इस लिहाज से भी रहा है कि हम हमेशा न्यूली एरियाज़ के अंदर रिटेल बिजनेसेस को ओपन किया। आम कस्टमर को ये अंदाज़ा लगाना तब तक मुश्किल होता है जब तक कहीं पे एक बिज़नेस चल ना जाए और उसकी रौनक वो देख ना ले, उसको नहीं समझ आती। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपीरियंस है कि हम जब लोकेशन चूज़ करते हैं या देखते हैं या जब हमें ऑफ़र होती है तो हम फ़ौरी तौर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। आजकल तो वैसे बहुत आसान हो गया हुआ है, क्योंकि हम इस एरिए के तो पुराने रहायशी हैं, जानते हैं इस एरिए को कि जी कहाँ कहाँ कितनी कितनी आबादी बैठी हुई है। अब तो आप गूगल पे सर्च करते हैं, फ़ौरन आपको वो बता देता है कि जी ये पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, ये फ़लाना है। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब ये पहले बिजनेस इसके अंदर ओपन होंगे और उनका फुटफॉल और उनका रश देख के कस्टमर के लिए एक बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी फॉर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, और उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। क्योंकि देखें हमारी जो जिस तेज़ी से नई आबादियाँ आबाद हो रही हैं वो रफ्तार तो हमारे सामने है ना। बहरिया टाउन 2008-10 तक मेरा ख़्याल है कि 10% भी घर नहीं थे। आज अगर चले जाएं तो आपको 70% प्लस, और कई ब्लॉक्स तो 100% कंप्लीट हो गए हुए हैं। सेक्टर डी 2012 में डेवलप होना शुरू हुआ। 2400 प्लॉटों का प्रोजेक्ट है, टोटल 3005 मरले के प्लॉट्स हैं। अब 100% ऑक्यूपाई है मेरा ख्याल, टोटल घर बन गए। अब इसी तरह आपके ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1-2 के अंदर बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। इवन फ़ेज़ 4 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो एक भी घर नहीं था। आज जो हमने बनाने वो तो अलग है, जो लोगों के बन रहे हैं वो देखें कितनी ज़्यादा तादाद है। तो ये तो जैसे ही यहाँ पे बिज़नेस ओपन होगा तो बल्कि फ़ेज़ 4 और आपके आसपास की सराउंडिंग में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ओवरऑल कस्टमर्स के लिए। एक फैसिलिटी भी देखें ना कि उसके घर के डोर स्टेप पे जनाब इतनी बड़ी शॉपिंग जो कि हर चीज़ अवेलेबल होगी वहाँ पर, ठीक है ना, सबसे बड़ी। तो ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा इंशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो कंसर्न्स हैं, पूरी तरह से हमने कोशिश की है कि हम अंजुम रट्टू साहब के सामने रखें, और उन्होंने भी प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन दी और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की, ताकि एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके रिस्क हैं, जो क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, टीम सीडीबी आप लोगों की अपने क्लाइंट्स की रिप्रेजेंटेटिव बन के वो क्वेश्चन जो है मिस्टर अंजुम साहब के सामने रखें और उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने आंसर वगैरह किए। उम्मीद है कि ये स्पेसिफिक जो आज का हमारा सेगमेंट है, जो आज की वीडियो है, ये आपको पसंद आई होगी। और अगर आप इस तरह के सेगमेंट से, इस तरह की वीडियो से इंटरटेन होते हैं और आपको समझ लगती है कि ये मतलब एक बेहतर तरीका है आपकी क्यूरीज को डेवलपर तक पहुंचाने का और डेवलपर की ज़ुबानी उनके आंसर सुनने का, तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा आपको वीडियो पसंद आई या पसंद नहीं आई, आपको ये आपका फीडबैक जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जिस तरह से भी आपकी इंक्वायरी है, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पे हम क्यूरीज की मैनेजमेंट तक पहुंचाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। आप सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के किसी भी एजेंट को, जो नीचे नंबर्स आपको शो हो रहे हैं, किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपकी क्यूरीज जो हैं उनको क्लियर किया जाए। ना सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है वो रेफ़र की जाए, बल्कि एट द सेम टाइम उनका पोटेंशियल खुद भी बताया जाए, और ख़ास तौर पे डेवलपर की ज़ुबानी वो चीज़ें आप तक पहुँचें तो वो ज़्यादा क्लैरिटी की सिचुएशन होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसको मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम आपको इस वेबसाइट पर भी मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी तरह के भी कमेंट्स हों, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक हो, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस, अच्छे सेगमेंट्स, अच्छी अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।